अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का एक और लेक्चर, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे मोर अबाउट एलिमेंट्स, मोर अबाउट कंपाउंड्स, मोर अबाउट मिक्सचर, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड वैलेंसी। ये जो 5 टॉपिक है हम इसको डिस्कस करेंगे। अब पिछले वीडियो में एलिमेंट्स के मुताबिक पढ़ा था, कंपाउंड के मिक्सचर के मुताबिक। अब उसके बाद उस मुताबिक कुछ और चीजें पढ़ेंगे, कुछ और ज्यादा चीजें, कुछ डीप स्टडी उसके मुताबिक करेंगे। उसके बाद सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की सिंबल्स क्या होती है, किस तरह एलिमेंट को डिनोट करते हैं। उसके बाद वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस शेल क्या होते हैं, वैलेंस जो है इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ये हम सब चीजें जो है आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप हर एक बात आसानी से समझ में आ जाए। हम जो डिस्कस करेंगे वो है एलिमेंट। एलिमेंट के मतलब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था एलिमेंट क्या होता है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, मगर आज हम थोड़ा आगे एलिमेंट के मुतालिक पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपाउंड के मुतालिक। पिछले वीडियो के अंदर भी हमने कंपाउंड के मुतालिक पढ़ा था, लेकिन इस वीडियो के अंदर उससे आगे उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर के मतलब ये तीनों चीजें हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले एलिमेंट क्या है। तो एलिमेंट तो हमने कहा था कि ऐसा सब्सटेंस जो एक जैसे सिमिलर एटम से बना हो, एक टाइप के एटम से बना हो, तो उसे हम एलिमेंट कहते हैं। अब इस वक्त तक दुनिया के अंदर जो है एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं, जिस तरह हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और गोल्ड है, आयरन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये एलिमेंट वंस डिस्कवर नहीं हुए, ये आहिस्ता आहिस्ता डिस्कवर हुए। तो आज तक जो एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं वो हमारे मुताबिक, किताब के मुताबिक 118। ठीक है ना, 118 जो है 118 जो है एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हुए हैं। ठीक है, अब उन एलिमेंट्स के अंदर सॉलिड भी है, ठीक है, लिक्विड भी है और गैसेस भी है। ठीक है, अब सॉलिड जैसे हमारा जो मेटल्स है, जैसे सोडियम है, ठीक है, उसके बाद आयरन है, ठीक है, उसके बाद सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, ये सब क्या है, हमारे सॉलिड है। उसके बाद लिक्विड, तो सॉलिड तकरीबन पीरियोडिक टेबल में मेजॉरिटी एलिमेंट जो है, अक्सर एलिमेंट क्या है, सॉलिड है। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट क्या है, सॉलिड है, यानी अक्सर एलिमेंट सॉलिड है। बाकी दो जो है ब्रोमीन और हमारा मरकरी, ये लिक्विड है। ब्रोमीन, ब्रोमाइन और क्या, मरकरी, ये हमारे क्या है, ये लिक्विड है। और अगर गैस की बात करें, गैस की कुछ गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, और ऐसे मुख्तलिफ जो है कुछ गैसेस भी हैं, मगर मेजॉरिटी क्या है, हमारी सॉलिड। उसके अलावा जो एलिमेंट है, एलिमेंट के हमारे पास एलिमेंट को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। 3 टाइप के एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर। हमारे पास 3 टाइप्स के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, पहले के एलिमेंट्स कौन से होते हैं, मेटल्स होते हैं, ठीक है, और दूसरे होते हैं नॉन मेटल्स, और दूसरे होते हैं मेटलॉइड। ठीक है, अब ये मेटल क्या होता है, मेटल जिसे हम उर्दू में कहते हैं धातु। ठीक है, अब जैसे हमारा लोहा है, गोल्ड है और सिल्वर है, ये हमारे मेटल हैं। ठीक है, अब अगर आप गोल्ड को देखेंगे, सिल्वर को देखेंगे, तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो ये जो मेटल्स होते हैं, सबसे पहले ये तो क्या होते हैं, शाइनी होते हैं। क्या होते हैं, इनके अंदर एक चमक होती है, शाइन होती है। ठीक है, उसके बाद जो खास खास प्रॉपर्टीज है, उस गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये गुड कंडक्टर होते हैं, ये करंट को जल्दी पास करते हैं। ठीक है ना, इसलिए
जो वायर्स होती है कॉपर की होती है, ठीक है ना। तो वो कॉपर की क्यों होती है, क्योंकि मेटल गुड कंडक्टर होता है। या आयरन के अंदर अगर आप आयरन की कोई चीज जो है करंट डालेंगे किसी चीज बिजली के अंदर, तो वो आपको जल्दी से करंट मारेगी, क्यों, क्योंकि वो गुड कंडक्टर होती है। या गोल्ड भी गुड कंडक्टर होता है। मगर जो नॉन मेटल्स हैं वो उनके जो है वो इसका अपोजिट होते हैं मेटल्स के, ठीक है। डू नॉट हैव मेटालिक प्रॉपर्टी। अब इसका एग्जांपल जैसे हमारी गैसेस हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, नॉन मेटल है। उसके बाद अगर आप जो है क्लोरीन ले लें तो ये क्या है, सब नॉन मेटल्स है। अगर मेटल्स की बात करें तो हमारा जो सिल्वर है, गोल्ड है, ठीक है, और उसके बाद हमारा सोडियम है, ये सब क्या है, हमारे मेटल्स है। अब मेटलाइट क्या होते हैं, मेटलाइट वो चीज होती है जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होते हैं। यानी उनके अंदर कुछ मेटलिक कैरेक्टरिस्टिक होती है और कुछ नॉन मेटलिक, यानी बीच वाली कैरेक्टरिस्टिक होती है, न कि मेटलिक न कि नॉन मेटलिक, बीच वाली। अब ये क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये क्या होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं, यानी ना मेटल होते हैं ना नॉन मेटल, इंटरमीडिएट होते हैं, ठीक है। तो यह है एलिमेंट्स। उसके बाद हम आते हैं कंपाउंड्स की तरफ। कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो कंपाउंड्स मैंने आपको बताया था, कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा टाइप के एटम्स होते हैं, यानी एक से ज्यादा एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड होते हैं मेन एलिमेंट, या ऐसे वन और मोर एलिमेंट्स केमिकली combined in fixed ratio of mass called compound, ठीक है। अब जब सॉरी टू और मोर, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइन हो, केमिकली मिले एक दूसरे के साथ, ठीक है, और एक फिक्स रेशियो ऑफ मास के अंदर, यानी मिसाल के तौर पर अब अगर पानी की जो रेशियो है वो क्या है, 1/2, सॉरी 2/1, 2:1, यानी हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, ठीक है ना। तो ये 2:1 है, तो पानी तभी बनेगा जब 2 जो है वाटर होंगे, ऑक्सीजन होंगे, हाइड्रोजन होगी और 1 ऑक्सीजन होगी, ठीक है। यानी एक फिक्स रेशियो होता है मास का, तभी हमारे क्या बनते हैं, हमारे कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, आगे चलते हैं। अब ये मिक्सचर क्या होता है, इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब दो या दो से ज्यादा जो है चीजें मिलती हैं तो मिक्सचर बनता है। किस तरह मिलती है, अब इसके अंदर 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स फिजिकली कंबाइंड, ठीक है। अब इस मिक्सर के अंदर क्या होता है, दो या दो से ज्यादा जो एलिमेंट होते हैं वो फिजिकली कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइन नहीं होते, ठीक है। तो वो हमारे बनाते हैं मिक्सर। और मिक्सर के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस,
ठीक है, एक क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा क्या होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर जो दो सब्सटेंस या दो एलिमेंट्स होते हैं या दो कंपाउंड्स होते हैं वो इस तरह डिजॉल्व होते हैं कि वो एक दूसरे के अंदर बिल्कुल ही डिजॉल्व हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। ठीक है, यानी उसके अंदर हमें अलग अलग नजर नहीं आते। मिसाल के तौर पर अगर ये एक मिक्सर है, ठीक है, तो ये एक मॉलिक्यूल अगर इसका है, क्या कहते हैं, एक एक सब्सटेंस का है, ठीक है, तो हमारा ये होमोजीनियस एक तरह होता है कि एक दूसरे के अंदर वो क्या हो जाते हैं, मॉलिक्यूल क्या होता है, मिक्सअप हो जाते हैं, बिल्कुल ही क्या हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। ठीक है ना, या जो हमारे वो एलिमेंट होते हैं या कंपाउंड होते हैं वो एक दूसरे के अंदर बिल्कुल ही मिक्सअप हो जाते हैं। मगर हेटेरोजीनियस के अंदर क्या होता है, इस तरह, यानी हेटेरोजीनियस के अंदर जो होते हैं यानी जो चीजें होती है, जो सब्सटेंस होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग नजर आते हैं, सेपरेट नजर आते हैं, होते मिक्स ही हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, मगर नजर क्या आते हैं, अलग अलग नजर आते हैं। जिस तरह आप अब होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर की अगर आपको मैं मिसाल दूं, होमोजीनियस मिक्सचर की मिसाल जैसे साल्ट वाटर है। ठीक है, साल्ट वाटर, आपने वाटर के अंदर क्या मिलाया, साल्ट मिलाया, तो आप देखेंगे वो पूरी तरह डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, और इसी तरह अगर आप ले लें शुगर वाटर, ठीक है, अगर शुगर का जो पानी है, पानी में अगर चीनी मिलाए, उसको मिक्स अप करें, तो आपको क्या चीनी अलग नजर नहीं आएगी, वो उसके अंदर मिक्सअप हो जाएगी। ठीक है, अब हेटेरोजीनियस मिक्सचर का मिसाल आपको मैं दूं, जैसे हमारा पिज्जा है, पिज्जा आपने खाया होगा कभी। ठीक है, पिज्जा के अंदर क्या होते हैं, जो चीजें होती है वो अलग अलग नजर आती है। ठीक है, यानी बाजार होती मिक्स है, मगर क्या अलग अलग नजर आती है। इसी तरह आप अगर ले लें आइसक्रीम ले लें, ठीक है, आइसक्रीम के अंदर भी क्या होती है, चीजें होती एक दूसरे के साथ मिली हुई है, ठीक है, मगर अलग नजर आती है हमें। और इसी तरह जो है चॉकलेट, जो है चोकोलेट, ये सारी चीजें जो है हेटेरोजीनियस मिक्सचर के अंदर आती है। ठीक है, और ये क्या आती है, वाटर साल्ट या ये जो शुगर वाटर है, ये हमारा आता है होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर। ठीक है, या हम अगर मिल्क को ले लें, मिल्क को, तो मिल्क भी क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, उसके अंदर हमें कोई सेपरेट चीजें नहीं मिलती, वो एक दूसरे के साथ मिली हुई होती है। मगर अगर मिल्क के अंदर जो बटर हो, ठीक है, तो फिर वो क्या होता है, बटर इन मिल्क, तो ये क्या होता है, हमारा हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आएंगी होगी। आगे चलते हैं, आगे हमें पढ़ना है कि वैलेंसी क्या है, और उसके बाद मेरे ख्याल में वीडियो बहुत लेंदी हो चुका है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप पढ़ेंगे वैलेंसी और दीगर चीजें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।